दोस्तों नमस्कार। आप लगातार रुझान देख रहे हैं साहब। क्या वाकई में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दो लड़के मोदी और योगी की जोड़ी को ध्वस्त कर पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो 63 से ज्यादा सीटें थी, क्या उन सीटों को तोड़ पाएंगे? इन पूरी बात हम आपको बताएंगे। आप वीडियो में साहब अंत तक बने रहिए साहब। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का बबल फेंक रही थी, 370 का बबल फेंक रही थी, जो रुझान दिखाया जा रहा है, इससे साफ साफ पता चलता है कि भाजपा की हैकड़ी दो लड़कों ने निकाल दी। और बिहार की अगर बात की जाए साहब, तो बिहार में निर्दलीय प्रत्याशी चाहे पप्पू यादव जी हो या शहाबुद्दीन की पत्नी हो, वो लगातार आगे जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दावा कर रही थी कि हम इस बार 40 की 40 सीट बिहार से जीत लेंगे, साहब इनका दावा झूठा साबित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर जो लोगों ने विश्वास किया था, उससे अब मुंह फेरना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो अभी रुझान दिखा रहा है 294 और इंडिया गठबंधन का 218 और अदर का 31। लेकिन आपको बता दें साहब, मैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली यानी कन्हैया कुमार की सीट पर लगातार कवरेज कर रहा था। आपने हमारी कम से कम 100 वीडियो से ज्यादा देखा होगा। वहां पे वो कन्हैया कुमार जी आगे चल रहे हैं। 2-3 कवरेज मैंने चांदनी चौक में किया था, वहां से जयप्रकाश अग्रवाल जी भी आगे चल रहे हैं। रायबरेली में मैंने कम से कम 50 वीडियो 60 वीडियो बनाया होगा, वहां से राहुल गांधी जी आगे चल रहे हैं। जितनी सीटों पर हमने कवर किया था साहब, उन सब सीटों पर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना रहा है। नई दिल्ली का भी मैंने एक वीडियो डाला था, वहां पे भी बांसुरी पीछे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी साहब इस बार सरकार नहीं बना पाएगी। 20,000 वोटों से स्मृति ईरानी साहब पीछे हैं। स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा हरा रहे हैं साहब। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। स्मृति ईरानी क्या कहा करती थी कि मारे डर के राहुल गांधी भाग गए हैं। साहब राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस कह रहा था कि हमारा कार्यकर्ता आपको हरा देगा। वाकई में साहब जो रिजल्ट आ रहे हैं चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में साहब इस वक्त बहुत बड़ा खेला हो रहा है। उत्तर प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साहब साफ हो रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को छलने का काम किया था, मैनपुरी का रुझान आ रहा है, वहां से सपा आगे है साहब। डिंपल यादव जीत रही हैं। आपको साहब मैं एक एक आंकड़ा बहुत सटीक बताऊंगा। राहुल गांधी रायबरेली से आगे हैं। पीलीभीत से बीजेपी आगे चल रही है अभी इस वक्त। स्मृति ईरानी पीछे, मतलब, और वाराणसी से पीएम मोदी फिर आगे हो गए हैं। लगातार उनको अजय राय जी टक्कर दे रहे हैं। और इस बार मैंने आपको पहले भी साफ बताया था कि भाजपा अपनी दिग्गज नेताओं की सीट नहीं बचा पा रही है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा नेता इनके गिरते हुए नजर आ रहे हैं, पटकनी खा रहे हैं। साहब आपको जानना बहुत जरूरी हो गया है। मैंने साहब अभी तक एक भी वीडियो नहीं डाली थी। रुझान पर ये हमारी पहली वीडियो होगी साहब। वाराणसी से 9,000 वोटों से आगे हैं मोदी जी। हेमा मालिनी भी आगे चल रही है। महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से जो बीजेपी से हैं अभी आगे चल रहे हैं। अम्बेडकर नगर से सपा है। बहराइच से भी सपा आगे चल रही है। संत कबीर नगर से भी सपा आगे चल रही है। आजमगढ़ से भी सपा आगे चल रही है। सपा मतलब टक्कर दे रही है साहब। आजमगढ़ घोसी से बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त देखना बेहद जरूरी हो गया है। अखिलेश यादव कन्नौज से आगे चल रहे हैं। ये आंकड़ा कितना पार कर पाएगा? लखनऊ से राजनाथ भी आगे चल रहे हैं। घोसी से बीजेपी, बलिया से सपा और गाजीपुर से भी सपा जीत रही है। वाराणसी से आईएनसी मतलब कांग्रेस। साहब देखना साहब बहुत जरूरी हो गया है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाजीपुर से सपा आगे है साहब। राहुल गांधी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और साहब उसके बारे में तो आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। जो वहां का प्रत्याशी है वो साहब बीडीसी नहीं जीता है, प्रधानी नहीं जीता है, प्रमुखी नहीं जीता है। उनका राहुल गांधी के आगे जीत पाएगा? ये सब जानना साहब बहुत बेहद जरूरी है। कौशाम्बी से बीजेपी आगे चल रही है साहब। कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में पड़ता है। डुमरियागंज से बीजेपी पीछे हो गई है। और कैराना से सपा आगे चल रही है साथियों। और गांधीनगर से जैसा के पापा आगे चल रहे हैं। मनोज तिवारी आगे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मनोज तिवारी आगे हो गए हैं साहब। देखना ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि दो बिहारियों की टक्कर है। दो बिहारी, कौन होगा किस पर भारी? एक है मनोज तिवारी, दूसरा है कन्हैया कुमार। एक संविधान का रक्षक है, एक संविधान का भक्षक है साहब। क्या उत्तर प्रदेश में जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया था, क्या वो चल पाएगा? कंगना रनावत साहब, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, कंगना रनावत भी लगातार रन बना रही हैं, मतलब वो आगे चल रही हैं साहब। मथुरा से बीजेपी, आगरा से भी बीजेपी, लालगंज से रुझान आ रहा है कि बीजेपी की जो नीलम जी थी वो भी पीछे हो गई है। मैनपुरी, एटा से दोनों जगह से सपा आगे चल रही है। केसरगंज से बीजेपी आगे चल रही है। करण भूषण जीत रहे हैं। पप्पू यादव पीछे हो गए हैं साहब। अभी तक वो आगे चल रहे थे, पीछे हो गए। क्या वाकई में पूर्णिया में खेला होने वाला है? जानना बेहद जरूरी है साहब।
साहब मैं आपको बरेली की बता दूं, वहां पे बीजेपी आगे चल रही है, कुशीनगर में बीजेपी आगे चल रही है, उन्नाव में बीजेपी आगे चल रही है, मोहनगंज में बीजेपी, सीतापुर में कांग्रेस आगे चल रही है, हरदोई में सपा आगे चल रही है। साहब एक एक रुझान जानना बहुत जरूरी हो गया है। क्या वाकई में इंडिया गठबंधन अपना सरकार बना पाएगा? ये सब बात जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक साहब बने रहना पड़ेगा। 4 जून का जो रिजल्ट है साहब 4 बजे तक बिल्कुल सही और स्पष्ट रूप से आपके सामने होगा। इंडिया का 304 दिखा रहा है और इंडिया गठबंधन का 217 दिखा रहा है, अन्य का 22 सीट दिखा रहा है। कांग्रेस हरियाणा में 4 सीट बीजेपी को दिखा रहा है, 6 सीट कांग्रेस को दिखा रहा है। साहब उत्तर प्रदेश में एनडीए 40 और इंडिया गठबंधन 39, 1 सीट पर अन्य। साहब बहुत ही इंटरेस्टेड ये वीडियो होने वाला है। साहब ये चुनाव भी बहुत टक्कर में है। लगातार जो रुझान दिखाया जा रहा है इससे साफ पता चलता है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर है, मान लीजिए जो प्रथम रुझान आ रहा है। साहब दूसरा रुझान आएगा, तीसरा रुझान आएगा, चौथा रुझान आएगा, पांचवा रुझान आते रहेंगे। लेकिन साहब मैं आपको बार बार बोलता हूं, मैं रुझान पर ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, मैं एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता हूं, एग्जैक्ट पोल पर विश्वास करता हूं, क्योंकि एग्जैक्ट पोल ही एग्जैक्ट पोल होता है। तेलंगाना में 8 सीट कांग्रेस को दिखाया जा रहा है। और आपको बता दें साहब कि इस वक्त केरल में 20 सीटों पर साहब कांग्रेस 17 पे, लेफ्ट 1 पे, एनडीए 2 पे और अन्य को 0 सीटें इस समय मिल रही है। पंजाब में साहब 8 सीट कांग्रेस को, 2 सीट आम आदमी पार्टी को, एसएडी को 1 सीट और अन्य को 2 सीट। दिल्ली की 7 सीटों की अगर बात की जाए तो 6 बीजेपी को दिखा रहा है, 1 एनडीए गठबंधन को अभी का दिखा रहा है। लगातार साहब चंडीगढ़ में 1 सीट है वो कांग्रेस का दिखा रहा है अभी, और भी हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख में 1 सीट पर अन्य पार्टी जीत रही है, बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साहब 0 दिखा रहा है। बिहार की बात की जाए तो एनडीए 34 और इंडिया 6 पे दिखा रहा है साहब। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा जो है वो पीछे हो गए हैं साहब, पीछे मतलब शत्रुघ्न सिन्हा जहां से पवन सिंह को टिकट दिया गया था और पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, अब वो काराकाट से लड़ रहे हैं और वो लगातार आगे जा रहे हैं। साहब मैं आपको एक एक रुझान बताऊंगा। नवभारत टाइम्स का जो रुझान दिखा रहा है वो कह रहा है कि मणिपुर में कांग्रेस, मेघालय में कांग्रेस 1 है, अदर 1 है, क्योंकि वहां पे 2 ही सीट है साहब। और भी लगातार आपको दिखा रहा हूं, मेघालय में 1 उनका है, मिजोरम में 1 सीट है, वो भी जेपीएम को जा रहा है। जेपीएम साहब क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में खतरा साबित हो सकता है? साहब बने रहिए आप, और जानना बेहद जरूरी है। वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया है वो मोदी पोल दिखाएगी और अनुराग ओझा आपको एग्जैक्ट पोल दिखाएगा। साहब अभी दिखा रहा है कि 300 एनडीए यानी मोदी जी का जो गठबंधन है और 217 पार दिखा रहा है कांग्रेस का गठबंधन। अदर को भी 30 सीट दी जा रही है। पंजाब में 3 सीट आम आदमी पार्टी, 5 सीट गठबंधन और 3 सीट अदर को। साहब राजस्थान में 13 बीजेपी, 12 कांग्रेस। साहब कांग्रेस ने भी वहां पे बढ़त बनाई है, पिछली बार जो था आपको मालूम है। साहब इस बार क्या बीजेपी खत्म हो पाएगी? क्या बीजेपी का सुपड़ा साहब साफ हो पाएगा? सब जानना बहुत जरूरी है। साहब आपको अंत तक क्या महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, रोजगार जो जनता का वास्तविक मुद्दा था, क्या भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से ध्वस्त हो गई है? क्या युवाओं ने 30 लाख रोजगार पर वोट दिया था जो दिख रहा है? यूपी की जो 2 जोड़ी थी, राम लखन की जोड़ी जिसे हम कह सकते हैं, अखिलेश और राहुल की जोड़ी, जो 2 लड़कों की जोड़ी, क्या डबल इंजन की सरकार को डैमेज कर पाएगी? क्योंकि ये साहब साफ पता चल रहा है एनडीए का घटता नजर आ रहा है साहब, 294 और इंडिया गठबंधन 220 पार हो गया है। महाराष्ट्र में साहब बीजेपी 24, पश्चिम बंगाल में 10 बीजेपी, टीएमसी 31, कांग्रेस 1, 42 सीट है साहब वहां पे। और बीजेपी बिहार में 35 सीटों पर अभी कब्जा कर रही है, जो रुझान बता रहा है साहब। साहब तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 25 कांग्रेस, 13 बीजेपी का दिखा रहा है साहब। 2 बीजेपी का दिखाने लगा केरल में और 13 दिखा रहा है बीजेपी कांग्रेस का। छत्तीसगढ़ में 9 सीट दिखा रहा है बीजेपी का और 2 सीट कांग्रेस का। तेलंगाना में 9 सीट बीजेपी का और 6 सीट कांग्रेस का, 2 सीट अन्य का। साहब पंजाब का फिर दिखा रहा है, पंजाब में कांग्रेस को लगातार बढ़त होती नजर आ रही है। 7 सीट कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी का साहब खाता नहीं खुला है रुझान का अगर देखा जाए। असम में 14 सीट है, 11 सीट बीजेपी साहब, 11 सीट बीजेपी को जा रही है। मेघालय में साहब 0 डिब्बा गोल है, 1 कांग्रेस को और 1 अदर को। नॉर्थ दिल्ली से मनोज तिवारी फिर आगे हो गए हैं साहब, कन्हैया कुमार का क्या होगा?
साहब ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको साहब लगातार एक एक चैनल का दिखा रहा हूं। राज गब्बर 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। राज गब्बर 30,000 वोटों से आगे। साहब तमिलनाडु में 37 इंडिया गठबंधन, बीजेपी का साहब 1 सीट आ रहा है गठबंधन का। मणिपुर में 2 सीट है और दोनों का दोनों सीट इंडिया गठबंधन। एनडीए का डिब्बा गोल, क्योंकि जो मणिपुर में कृत्य हुआ था, बीजेपी मुंह पे उंगली लगा के बैठी थी। क्या जनता इस बार भाजपा के मुंह पे उंगली लगा के विपक्ष में बैठाने के लिए तैयार है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया साहब जरूर दीजिएगा। किशोरीलाल शर्मा स्मृति ईरानी से आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी को कड़ी हार होती नजर आ रही है, क्योंकि आपको याद होगा साहब, हमारी एक वीडियो में आपने देखा होगा, हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था, 13 रुपए किलो चीनी पूछ रहे थे, वहां पे साहब 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिली। क्या जनता इससे भी नाराज थी? यह स्मृति ईरानी का साहब इस बार सुपड़ा साफ हो रहा है। राहुल जी को उन्होंने हराने के बाद में ऐसा बयान देना शुरू किया, सदन में हर बार राहुल को घेरने की कोशिश कर रही थी। फिर बढ़त दिखा रहा है इंडिया गठबंधन 222, बंगाल में बीजेपी 10, टीएमसी 31, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी के खातों में जा रही है। कांग्रेस का डिब्बा गोल है। लद्दाख में साहब 1 सीट अदर को जा रही है। जम्मू कश्मीर में 2 बीजेपी 2 कांग्रेस 1 अदर। राजस्थान में 13 सीट बीजेपी का दिखा रहे। गुजरात में 26 में से 25 बीजेपी के फेवर में दिखाया जा रहा है। क्या वाकई में साहब जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, क्या जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या रुझानों पर विश्वास करते हैं? साहब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप एग्जिट पोल पर कोई विश्वास मत कीजिए। मैं बार बार साहब बोलता हूं कि एग्जिट पोल बीजेपी का पोल है। एग्जिट पोल के बाद में जो एग्जैक्ट पोल आएगा उस पर आप लोग देखिए, आप देखिएगा जरूर कि किसकी सरकार बन रही है, आप किस राज्य से हैं और आपके यहाँ पे कौन सीट जीत रहा है। अपनी प्रतिक्रिया भी देना बहुत जरूरी है। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए अगली वीडियो बहुत ही जल्द। धन्यवाद।